तो अनंत, पहले तो बहुत बहुत बधाई ऑन द Thank you. कंप्लीशन ऑफ सीजन 1 ऑफ द इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ ह्यूमंस। जब तुमने मुझे बताया कि सीजन 2 आ रहा है तो आई एम रियली एक्साइटेड पहले तो। एंड क्या नया उसमें आप लेके आ रहे हो? सो बेसिकली सीज़न 2 में हमने थोड़ा सा सेटअप में चेंज किया है। ओके, इवन दो हमारे जो क्वेश्चंस थे पहले तो हमने उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज किया है। will the same thought of inspiring stories of humans going to tier 2, 3, 4 cities, has there been any change in that thought process? If we talk about the change is in the content because हमारा जो टारगेट ऑडियंस था, जो हमने शुरू से हमारी एक आइडियोलॉजी रही है कि जो टीयर 1 में है उनको तो सब कवर कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द टीयर 2, 3, 4। तो बट अब धीरे धीरे जैसा हमको पता चला कि जो पोटेंशियल लोग हैं वो हैं नॉट इन द टॉप, क्योंकि वो टॉप तक वो ऑन द वर्ड्स ऑफ मेकिंग वो टीयर 1 वाले में जाने की अब कोशिश में है। हम उनको कवर कर रहे थे इतने टाइम, बट अब हमको समझ में आया कि नहीं, अब हमको उनको भी कवर करना है जो उनके साथ काम कर रहे हैं, बिकॉज उनकी वजह से वो लोग टीयर 1 के उसमें जा रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एवरीवन वैल्यूज विराट कोहली, रोहित शर्मा, राइट बट द वन हु सीज कि तिलक वर्मा का टैलेंट क्या है या सूर्य कुमार यादव का टैलेंट क्या है, राइट या द वंस हु आर प्लेइंग इन द डोमेस्टिक लीग्स, राइट दैट इज द आई दैट यू नीड। एंड what और कुछ नया जो तुम यू वांट टू डिस्क्लोज इट ऑफ? सो वी हैड मेड अ प्रोमो टीजर। उससे पहले हमने एक जिंगल भी बनाई थी, काफ़ी लोगों ने देखी भी है वो, मतलब सब ने ही देखी है। उम्मीद है, even I remember, it's very well crafted. आइकॉनिक जिंगल। Yeah. सो उसको मतलब अभी तक कहीं पर भी उसका ये नहीं आया कि वो क्यों बनाई है, मतलब क्या उसका बिहाइंड द सीन्स है और वो सब है, तो उसके पीछे क्या एक पूरी स्टोरी है। सो उसको हम थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये सब स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया हुआ है। तो जब जिंगल स्टार्ट होती है तो उसमें जो एक आदमी है वो एक फॉर्म भर रहा होता है, वेबसाइट पर वो अभी फॉर्म अवेलेबल है, तो अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो आपको वो फॉर्म भरना है। तो वो हमने शुरू में दिखा दिया, आपने फॉर्म भरा, जैसे ही फॉर्म भरा ठक से नोटिफिकेशन आया कि यस आप एलिजिबल हो, बिकॉज हमारा मोटिव ये है कि एवरी पर्सन जो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी को वो एलिजिबल है फॉर कमिंग ऑन द टॉक शो। तो उसके बाद वो नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद आदमी देखता है वाह नोटिफिकेशन आ गया, वो खुश होता है खुशी से, उसके बाद वो तैयार होता है। अब वो तैयार होता है ना तो वो फॉर्मली तैयार होता है, क्योंकि एक लोगों के दिमाग में पर्सपेक्टिव है कि भाई टॉक शो पे आप जा रहे हो तो आप फॉर्मली ड्रेस्ड होके जाओगे। ट्रू। तो वो हमने चेंज किया है, जैसे कि अभी मैं कुर्ते में बैठा हूँ, साथ में इसको हमने फोल्ड कर दिया साइड से, तो ये वेस्टर्न वाली चीज़ आ गई जो कि शर्ट में होती है, तो वही सेम चीज़ हमने उसमें प्लेस करी है। तो उसको समझना पड़ेगा कि भाई ये कैसे आया है। उसके बाद आदमी कोट डालता है, वही सेम चीज़ टॉक शो पर जा रहा है कोट पहन के जाए। उसके बाद जब आप देखोगे तो उसमें है ना जो उम्मीद है वाला जो पार्ट आता है, तो उसमें क्या होता है बिल बोर्ड्स के ऊपर से ऐसे कैमरा आउट होता है, तो उसमें आप देखोगे उसमें एक जगह मेरा फोटो लगा हुआ है और बाकी सब ऐसे रैंडम से फोटोज़ हैं। तो वो रैंडम फोटो ये करते हैं कि इतने सारे लोग पहले से हैं, उसके बीच में आप आओगे तो वहाँ पे जो टॉक शो का होस्ट है उसकी फ़ोटो दिखती है, फिर वो जूम आउट होता है। उसके बाद जब आदमी लिफ्ट में घुसता है वो पूरा एक एंट्रेंस हमने बताया है कि भाई मतलब अगर आप टॉक शो पे आ रहे हो तो आप उस लेवल पे पहुंच गए हो कि आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ वगैरह वो सब मिल रही है। उसके बाद एक हमारा पाथ है वो पूरा हम दिखाते हैं उसमें, तो उस पर चलते हुए आप आते हो। डेट इज़ कि जब आदमी कहीं एक मतलब पॉइंट पे पहुंच जाता है तो वो अकेला वहाँ तक पहुँचता है, लोगों का साथ होता है, बट एक वो होता है ना कि भाई मैं अकेला पहाड़ पे चढ़ा, और वो वाली चीज़ जो होती है, तो हमने आदमी को अकेले वहाँ से चलता हुआ दिखाया है। उसके बाद वो आता है फिर अरब टॉक्स का वो पूरा बोर्ड आता है, फिर वेलकम करता है गेस्ट। ट्रू। उसके बाद वो ऐसे खड़ा होता है, एक पूरा ऐसे एक हमने क्रिएट किया है कि आपके ऊपर इतनी सारी लाइटें हैं, तो वो लाइटों का मतलब है कि लोग आपको देख रहे हैं। वो लाइट आप एनलाइटन तब होते हो जब आपको लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं और वो सब चीज़ें होती है। तो इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ ह्यूमंस जो है, तो वो उन सारे लोगों की रोशनी है जो आपके ऊपर डल रही है, जिस वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हो। और उसके बाद जो लास्ट शॉट आता है जिसमें हम दोनों बैठे हुए होते हैं और पीछे पूरा वो सीन होता है, तो इवन जब आप हमारा लोगो देखोगे तो उसमें 2 लोग बैठे हुए हैं, कैमरा लगा हुआ है, तो वो उस चीज़ को डिपिक्ट करता है। तो ये था हमारा पूरा उम्मीद है का ब्रेक डाउन। मतलब कई लोगों ने पूछा कि ये कैसे बनाया तुमने, क्या इसमें चीज़। ट्रू। तो ये उसका पूरा एक बैकएंड की स्टोरी है। I think I really appreciate the whole thought that you've put in to get this kind of an output. You're speaking very wise out of your age. I think it is very important जो ये हम बातें कर रहे हैं. I think it in a way of course is professionalism, but it comes from the thought that how you've been brought up also. कि जो छोटी छोटी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना है
या छोटी छोटी चीज़ों को रजिस्टर करना है, these are good signals and these are signals कि आप लंबा देख रहे हो, आप शॉर्ट नहीं देख रहे हो कि मुझे 1-2 मैच खेलने हैं and then I'm done. done. No, I'm here. This what the message that it gives. I'm here. I might have started slow. धीरे शुरू किया है, नया शुरू किया है, young हूँ, but I'm here to stay. Which is the crux for me. I think it's very important. कोई आप चीज़ शुरू करते हैं, it will definitely start from slow. तो अभी I just recently saw your promo of season 2. थोड़ा उसको भी describe करो, जैसे you've broken down उम्मीद है वाले पार्ट को. तो जो अगर आप हमारा जो प्रोमो देखोगे वो इस बार हमने थोड़ा सा लंबा खींच दिया, लगभग वो 1.5 मिनट का है. तो उसके अंदर हमने इतनी सारी चीज़ें कवर की है, क्योंकि जो जब हमने शुरू किया था उससे तो हम चलो एक स्टेप तो ऊपर आए हैं. मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि हमने 100 तक पहुँच गए हम, तो हम 0 से लेके 1 तक आए. तो जो हमारा सीजन 2 का है वो 1 को एक्सप्लेन कर रहा है. तो जब हमारा टीजर शुरू होता है तो अब उसमें क्या है कि काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग है. मतलब ये डिटेलिंग आई है फ्रॉम MBA. जब मैं MBA करने गया था ना तो वहाँ पे हमको ऐसी चीज़ें पढ़ाई थी, ब्रांडिंग क्या होती है, एलिमेंट्स ऑफ वो ब्रांड क्या होता है, वो सब चीज़ें अब मैंने धीरे धीरे उसको इन्फ्यूज़ करना शुरू कर दिया. तो जब हमारा जो शुरू में एंट्री होती है तो उसमें क्या होता है, मैं ऐसे हाथ जोड़ के स्टारबक्स के आगे खड़ा हूँ. अब जिनको नहीं पता है वो ये होता है, जो स्टारबक्स होता है वो जहाँ पर भी आता है तो उसके आसपास की 100 मीटर के अंदर की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है उसका एप्रिसिएशन हो जाता है 30% से. तो ये मैंने पढ़ा था. तो मैं जो आप देखोगे वीडियो तब उसमें मैं स्टारबक्स के आगे नमस्ते कर रहा हूँ. तो अब इसका क्या है, स्टारबक्स एक बाहर की कंपनी है, एक इंडियन उसके आगे खड़े होकर नमस्ते कर रहा है. तो ये बेसिकली प्रमोट कर रहा है हमारा जो हिंदू कल्चर है, जो हमारा इंडियन कल्चर है, उस चीज़ को नमस्ते से हम सबका स्वागत करते हैं. उसके बाद आप देखोगे ड्रोन जो है धीरे धीरे पीछे जा रहा है, एकदम से आउट हो जाएगा तो वो लोकेशन रिवील कर रहा है कि हम कहाँ पर बैठे हैं. तो हम बैठे हैं राजस्थान के लार्जेस्ट मॉल के अंदर. तो वो चीज़ बता रहा है कि भाई हमारा टॉक शो है वो आइकॉनिक है और वो है राजस्थान के लार्जेस्ट. तो आइकॉनिक वो वाली चीज़ को रिप्रेजेंट हो रहा है. उसके बाद आप देखोगे कि एक चलते वाला फेज़ है, उसमें वॉइस ओवर आएगा कि अरबों लोगों का ऐसा करके एक वॉइस ओवर है. तो उसमें है ना एक माइन्यूट डिटेल है. लोग बोलेंगे कि ये जो चीज़ है ये गलती से आ गई होगी, या उसमें हमने 2 जो गार्ड्स हैं, जो मॉल के गार्ड्स हैं, वो चलते हुए आ रहे हैं. वो हमने मतलब स्क्रिप्टेड है, वो हमने उनको बोला है कि हाँ कि आप ऐसे चलते हुए आओ. अब उससे क्या हो रहा है, अब इसमें हमने वापस थोड़ी सी आप और डिटेल में जाओ तो इंग्लिश में अपन देखते हैं, एक होता है आदमी सिंगल होता है तो सिंगुलर, 3 हो जाते हैं तो दे आ जाता है. तो अरबों लोगों को हमने डिफाइन किया दे से. 3 लोग हो गए और अरबों को डिफाइन कर रहे हैं. तो वो ऐसे 2 सामने से आ रहे हैं और मैं से जा रहा हूँ. उसके बाद एक आता है, एक ब्लैक वॉल है, उस पर आता है इंडियाज़ मोस्ट आइकॉनिक टॉक शो. तो वहाँ पे हमने वापस हमारी ब्रांडिंग कर दी है. उसके बाद जो पूरा एक पाथ है, तो पहले हमने कहीं पे भी उस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं किया था, बट अब हमने उसको डिस्क्लोज़ किया कि हम एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जो एकदम ऐसा नहीं होता स्वर्ग में आ गए हो आप, क्या देख रहे हो, वैसी चीज़ है. तो वो पूरा एक हमने प्रॉपर्टी टूर टाइप आप समझ सकते हो, हमने वो दिखाया है. तो आपको हम तक कैसे पहुँचना है, तो आप ऐसे चलते हुए आओगे, फिर आप लिफ्ट का बटन दबाओगे, उसके बाद आप अंदर घुसोगे, फिर वैसे उसके बाद वापस एक चलने वाला पाथ है जो हमारी सेम जिंगल में है. तो कुछ चीज़ें वहाँ से भी उठाई हुई है. उसके बाद आप अंदर आओगे, पूरा हमने उसमें प्रोसेस दिखाया है. गेट खोल के आप अंदर आए, फिर आप बैठे. उसके बाद क्या किया, हमने एक सोफ़ा लगा दिया अरब टॉक्स के वहीं पे, और वहाँ पे एक मतलब मैं बैठ के लिख रहा हूँ कुछ, तो मैं लिख रहा हूँ आपकी कहानियाँ. वो डिटेलिंग है उसमें वापस. और उसके बाद एक एंड में शॉट है जिसमें जो ड्रोन है वो वापस पीछे जा रहा है और उसमें एक पूरी बिल्डिंग दिख रही है. और उसमें लास्ट में वॉइस ओवर है, टुगेदर वी आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ चेंज. बिल्डिंग आर्किटेक्ट ने बनाई है और आर्किटेक्ट ही दुनिया को चेंज करता है. तो उस तरीके से हमने इसमें इस बार डिटेलिंग की है. दैट्स वेरी डिटेल्ड इलैबोरेशन ऑफ हाउ यू कम अप, जो आपने अभी जिंगल बनाई है. एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो एक क्रिएटर है उसको सभी चीज़ों को लेते हुए चलेगा ना, तो आई थिंक इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर दैट पर्सन. यस. एंड every, like you said, na, I agree with the thought that everyone is an architect for their own personal life. Right. And collectively, we are architects for change in this whole world. So this whole, I really appreciate the whole taglines, the punchlines that you've incorporated, जो तुम्हारे videos, jingles में है, and you're continuously at it. So I have not a lot to say, but I just wish you all the more luck. Thank you. And a lot more hours so that you can work tirelessly for this project, which you are very passionately driven. I've seen that in your talk shows also, in your conversations also. So just hold on to that thing, and wishing you all the very best for Thank you. this. Thank you for it.